कुछ कहानियां कैलेंडर से बंधी नहीं होती, वे हर दिन और जरूरी हो जाती हैं। शायद इसीलिए यह कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं, आज की भी है। 3 जनवरी 1831, वह तारीख जिसने सवाल करना सिखाया और चुप्पी को चुनौती दी। वह थी सावित्री बाई फुले, भारत की पहली महिला शिक्षिका और एक सामाजिक चेतना की शुरुआत। 19वीं सदी का भारत जाति, लिंग और परंपराओं के बोझ तले दबा हुआ। शिक्षा कुछ लोगों की जागीर थी और लड़कियां घर के भीतर ही नहीं, अज्ञानता के भीतर भी कैद थीं। ऐसे समय में जन्मी सावित्री बाई एक साधारण परिवार की बेटी, जो इतिहास के पन्नों में नहीं, सीधे समाज की चेतना में प्रवेश करती हैं। आज हमें यह सोचकर हैरानी होती है कि किसी लड़की का पढ़ना कभी अपराध माना जाता था, लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई उस समय चुप रह जाता तो आज हम कहाँ होते। सावित्री बाई फुले ने चुप रहना नहीं चुना। विवाह के बाद ज्योतिराव फुले के साथ उनका जीवन सिर्फ एक संबंध नहीं बना, एक साझा दृष्टि बनी। ज्योतिराव ने सावित्री बाई को पढ़ना सिखाया और यहीं से एक विचार ने जन्म लिया, अगर समाज बदलना है तो लड़कियों को पढ़ाना होगा। यह एक विचार नहीं था, यह एक दृढ़ निर्णय था। 1848, पुणे का भिड़ेवाड़ा, भारत का पहला लड़कियों का स्कूल। पढ़ाने वाली थी सावित्री बाई फुले। यह सिर्फ एक स्कूल नहीं था, यह सदियों की चुप्पी के खिलाफ उठी पहली ठोस आवाज़ थी। लेकिन इस आवाज़ की उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। हर सुबह जब सावित्री बाई स्कूल जाती थी, लोग उन्हें गालियाँ देते, कीचड़ उछालते और पत्थर फेंकते। वह अपने साथ एक अतिरिक्त साड़ी रखती थी ताकि अपमान उतार कर फिर से बच्चों को पढ़ा सकें। वह रोई नहीं, वह रुकी नहीं। आप सोच रहे होंगे कि इतनी नफरत के बीच कोई कैसे चलता रहा। शायद इसलिए कि कुछ लोग आज के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए चलते हैं। आज जब बेटियां अपने कार्यों से समाज का मान बढ़ा रही हैं और हम गर्व से कहते हैं भारत की बेटियां, यह केवल उनकी उपलब्धि नहीं है, यह उस सोच की विरासत है जिसने समाज की दकियानुसी मान्यताओं को मानने से इनकार किया, जिसने स्त्री की शिक्षा को अधिकार माना, अनुग्रह नहीं। कुछ जिदें इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं होती, पर वे पीढ़ियों की दिशा बदल देती हैं। स्वस्थ समाज इमारतों से नहीं, दृष्टि से बनता है। इस सोच को तारीख मत बनाइए, जिंदा रखिए।